पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं कि ये जो आत्मा है, श्रुति भी इसके विषय में प्रतिपादन करती है कि अपनी आत्मा अविनाशी है और ये जो विनाश है ये तो उपाधि का ही, और इसलिए उपाधि में परिकल्पित जो है उसका नाश है। जैसे शीशे का नाश है और शीशे में जो प्रतिबिंब है उसका नाश है, लेकिन बिंब जो है वो तो अलग ही बना रहता। तो वैसे ही बतला दिया है कि जिसको बोध हो गया है अपनी आत्मा का, अब ये जो देह आदि है वो किसी प्रकार से विद्यमान रहे या ना रहे, तो ज्ञानी की जो मुक्तता है उसमें कोई अंतर नहीं आता है, बतला दिया। और जिस प्रकार से पत्थर, लकड़ी, तिनका, घास, भूसा, अन्न आदि जलाने पर क्या बन जाते हैं? मिट्टी ही हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये परमात्म बोध हो जाने पर ज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध हो जाने पर सबका सब दृश्य शरीर सहित क्या हो जाता है? आत्मरूप ही हो जाता है। सबका सब जैसे वो मिट्टी रूप हो जाता है, क्योंकि मिट्टी ही वास्तविकता है। वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम। घड़ा, सुराई, करवा, हांडी, ये सब क्या है? विकार है ना, विकार। ये क्या है कि विकारो ना वाचारंभणं विकारो नामधेयम, वो तो वाणी का विलास मात्र है तो मिट्टी है क्या? मिट्टी है, लेकिन मिट्टी के जितने पात्र है जो भिन्न भिन्न जिनका नाम और आकार है, तो वो केवल क्या है? वो तो वाणी का विलास मात्र है। सत्य क्या है? सत्य तो मिट्टी है। मिट्टी निकाल ली जाए तो कहाँ है घड़ा, कहाँ है सुराई? है कहीं? तो वैसे ही सतस्वरूप जो आत्मा है वही संपूर्ण दृश्य का, असत का अधिष्ठान है, उसमें ही सब अध्यस्त है। तो नाम रूप का बाध हो जाने पर सबका सब क्या है? परात्म भावं ज्ञानाग्निदग्धं उपयाति परात्म भावं। ज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध हो जाने पर क्या होता है? शरीर, इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण सहित सारा का सारा दृश्य जगत क्या हो जाता है? आत्म
का सब परमात्मा ही परमात्मा है। संसारियों की दृष्टि में भेद की सत्ता है, जीव जगत परमात्मा त्रैत की सत्यता है। और साधक भी जड़ और चेतन की सत्ता स्वीकारते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है उसके लिए तो एक ही सत्ता रह गई, परमात्म सत्ता। सबका सब क्या है? परमात्मा ही। ये सब खेल जो हो रहा है, ये सब जितनी भी लहरें हैं, सब परमात्मा में। तो सब परमात्मा रूप ये दृश्य जगत भी हो जाता है, स्वयं भी परमात्मा रूप और ये जगत भी परमात्मा रूप ही हो जाता है। जब ज्ञान अग्नि के द्वारा दग्ध हो तब, इसके द्वारा ज्ञान अग्नि। अब आप लोग 565वां श्लोक देखिए। विलक्षणं यथा ध्वान्तं लीयते भानुतेजसी तथैव सकलं दृश्यं ब्रह्मणि प्रविलीयते। विलक्षणं यथा ध्वान्तं लीयते भानु तेजसी तथैव सकलं दृश्यं ब्रह्मणि प्रविलीयते। हाँ जी, तो देखो, जो विलक्षण है, विरुद्ध है, विपरीत है, ऐसा जो अंधकार है, ऐसा जो अंधकार है, ध्वांतम अंधेरा है, तो सूर्य के उदित होने पर भानु तेजसी लीयते, सूर्य के प्रकाश में ही लीन हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में ही लीन हो जाता है। अंधेरा जो रात में आकर के सबको ढक देता है, मकान को, दुकान, पेड़ पौधे, गाड़ी घोड़ा, सबके शरीर, सबको क्या करता है? सबको ढक देता है। और जब सूर्य देव उदित होते हैं तो कहाँ चला जाता है वो जो अंधकार है, अंधेरा है, बड़ा घनघोर अंधेरा, घनीभूत अंधकार, कुछ भी नहीं जिसमें सूझता है, कहाँ चला गया? प्रकाश में विलीन हो गया, सूर्य में हो गया, प्रकाश में ही विलय हो जाता है। और अंधकार है क्या? बस प्रकाश का अभाव, प्रकाश का न होना, यही अंधकार है। तो ये अलग से कोई वस्तु नहीं है, अंधेरा कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश का अभाव ही है। तो आप ये देखो, जब सूर्य उदित हुए, इतना घनघोर, इतना व्यापक विस्तृत जो अंधेरा है वो कहाँ चला गया? क्या जी, गुफाओं में घुस गया, कमरों में घुस गया, ऐसा? वो वहीं से निकल करके सबको ढक लेता है, ऐसा है क्या? कहते नहीं। तो जैसे भानु के तेज में, प्रकाश में क्या होता है? लीन हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में लीन हो जाता है। जिस प्रकार से अंधेरा क्या रह जाता है? केवल सूर्य का प्रकाश। अब अंधेरा कहाँ है? केवल प्रकाश ही प्रकाश है ना। इसी प्रकार से सकलम दृश्यम ब्रह्मणि प्राविलीयते, ये सारा का सारा जो द्वैत दृश्य है, ये ब्रह्म में ही विलय हो जाता है। क्या होता है? जैसे जो सर्प भास रहा था वो कहाँ चला गया? निकल करके भाग गया क्या?
हैं, उस रस्सी में ही विलय हो गया। क्या हुआ? वो जो सर्प भास रहा था कहाँ चला गया? रस्सी में ही विलय हो गया। इसी प्रकार ये जगत जो है ये ब्रह्म में ही विलय हो गया। कहाँ विलय? क्योंकि मन से ही तो इसकी सत्ता है। इसकी सत्ता जो है, जैसे स्वप्न की सत्ता चित्त काल है, तो वैसे इस जगत की सत्ता भी क्या है? मन से ही, चित्त से ही तो है। तो चित्त के विलय हो जाने पर किंचित नैवोपपद्यते, मनसो अमनि भावे किंचित नैवोपलभ्यते। ऐसे करके आता है ना कि मन के अमनि भाव हो जाने पर, मन क्या हो गया? अमन हो गया। मन क्या हो गया? अमन हो गया, मन नहीं रहा, विलय हो गया। तो किंचित नैवोपपद्यते, कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है, न कहीं जीव, न कहीं जगत, न कहीं बंधन, न कहीं लोक, न कहीं द्वैत। सब क्या हो गया? सब विलय हो गया, क्योंकि सब मन के ही आश्रित है। समस्त व्यवहार का हेतु भी तो यही बना हुआ है। समस्त व्यवहार का हेतु क्या बना हुआ है? ये मन, ये चित्त ही बना हुआ है। इसमें ही सब संस्कार है, इसमें ही सब वासनाएं हैं, इसमें ही सब ज्ञान अज्ञान है, सब कुछ इसमें ही है, सब कुछ। और ये किसमें है? ये अपनी आत्मा में। ये जो मन है ये किसमें? ये अपनी आत्मा में। अपनी आत्मा में के आश्रित ये क्या करता है? ठहरा हुआ है और सब क्रियाकलाप हो रहा है। तो ये मन अपनी आत्मा रूपी अधिष्ठान में ही, और हम बोलते ना चिदाकाश में चित्ताकाश, चित्ताकाश में भूताकाश। चिदाकाश जो चेतन है उसमें चित्ताकाश, चित्त प्रकट हो गया, यही माया है, यही मन है। और चित्ताकाश में ही क्या है? भूताकाश। जब आपका चित्ताकाश सो जाता है सुसुप्ति में, तब भूताकाश का भान होता है, अनुभव में आता है? नहीं आता ना। तो वैसे तो सब, और चिदाकाश चित्ताकाश में कल्पित है, नहीं, चित्ताकाश चिदाकाश में कल्पित, और भूताकाश चित्ताकाश में कल्पित है। तो इस प्रकार से उसमें ही विलय हो जाता है, सारा दृश्य ब्रह्म में ही विलय हो जाता है, तो ब्रह्म ही रह जाता है। और ये जो ज्ञान की बात है, रहस्य की बात, केवल समझ में उनके ही आती है जो जगत से उपरत हो गई, जिनकी मन इंद्रिया जगत से क्या हो गई है? उपरत हो गई है। ऐसे जो विचार वैराग्यवान हैं वही समझना भी चाहते हैं। समझना कौन चाहेगा? छका हुआ जो व्यक्ति है वो भोजन को नहीं खोजता है, हैं? कौन खोजता है? भूखा व्यक्ति। भूखा व्यक्ति भोजन को खोजता है। तो वैसे ही जो विवेकी विचारवान है वही क्या करता है? वही तो खोजेगा ना परमात्मा को। और जिसने इसकी असारता को जान लिया है, नश्वरता को जान लिया है, दुख रूपता को जान लिया है, कभी न मिटने वाला निरंतर गतिशील ये जो जन्म जरा
व्याधि और मृत्यु का चक्र है। ये कभी भी न रुकने वाला है और इससे बाहर निकलना ये सहज कार्य नहीं है। जो अत्यंत धैर्यवान विचारवान विवेकी है वो निकल जाते हैं। वो क्या होते हैं? निकल जाते हैं। और निकलना क्या है? इसकी वास्तविकता को जान लिया और फिर अविनाशी की, साक्षी की, चेतन की, आत्मा की अनुभूति कर ली। तो यही इससे निकल जाना है, यही अविनाशी में प्रतिष्ठित हो जाना। आगे वाला बताए 566वां देखिए। घटे नष्टे यथा व्योमा व्योमैव भवति स्फुटम् तथैवोपाधि विलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित् स्वयम्। घटे नष्टे यथा व्योमः व्योम एव भवति स्फुटम् तथा एव उपाधि विलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित् स्वयम्। घटे नष्टे यथा व्योमा, जैसे घड़ा है और घटांतरवर्ती जो आकाश है उसको क्या बोलते हैं? घटाकाश। तो क्या बोलते हैं? घटाकाश। तो घटे नष्टे, घड़ा नष्ट हो गया, डंडा मार दिया, फूट गया। तो व्योमः व्योमैव भवति स्फुटम्, स्पष्ट रूप से जो व्योम है, आकाश है, वो क्या हो गया? महाकाश रूप ही हो गया। वो क्या हो गए? महाकाश रूप है। आकाश नहीं सबको अवकाश दिया हुआ है। वायु कहाँ बह रही है? अग्नि कहाँ जल रही है? और जल कहाँ बह रहा है? और धरती कहाँ घूम रही है? सब कहाँ हो रहा है? सब कुछ आकाश में हो रहा है। तो आकाश में घड़ा बना, तो उस घड़े के अंदर के आकाश को हम क्या बोलते हैं? घटाकाश। अब वो घड़ा डंडा लेकर के किसी ने मार दिया तो घड़ा फूट गया, तो घटाकाश क्या हो गया? महाकाश। ये व्यवहार होता है घट रूप उपाधि के कारण से, अन्यथा आकाश तो एक ही व्यापक सूक्ष्म निराकार निरवयव है ना। इसलिए बोलते हैं गगनोपमं गगन सदृशम, आते हैं ना जगह जगह, गगन के समान, गगनोपमं, गगन की जो समान है, उपमा दी जाती है, आकाश के समान है। तो ये जैसे घट के नष्ट होने से व्योमः व्योमैव स्फुटं भवति, घटाकाश महाकाश ही हो जाता है स्पष्ट रूप से। समझाने के लिए बोल रहे हैं, समझाने के लिए। व्यवहार भी तो क्या है? समझाने के लिए ही है, अन्यथा तो क्या है? महाकाश ही है। तथैव उपाधि विलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित् स्वयं। जो ब्रह्मवेत्ता है, उपाधि विलये, उपाधि के विलय हो जाने पर क्या होता है? ब्रह्मैव स्वयं, वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता। तो क्या शरीर रहते रहते नहीं है क्या? उपाधि के विलय होने पर ही है, उपाधि रहते नहीं है क्या?
उपाधि रहते हैं वो बताए, पहले बता दिया है ना। अब बात चल रहा है थोड़ा सा विचार उपाधि का। जीवन मुक्ति तो बतला दी थी, उसके पश्चात बता दी है कि भाई ये उपाधि का नाश होने पर वो क्या हो जाता है, विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति तो बतला दी थी, अभी विदेह मुक्ति के विषय में बता। तो शरीर आदि उपाधि रहते हुए भी क्या है, वो ब्रह्मविद स्वयं ब्रह्मैव ब्रह्म ही है। उपाधि रहते रहते भी क्या है, ब्रह्म ही है। ये तो संसारी लोग कहते हैं कि ये क्या है, शरीर है, लेकिन वास्तव में उसका जो चित्त है, बुद्धि है, वो किस भाव में है, ब्रह्म भाव में, कि मैं ब्रह्म अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। देख लो जी, ये परमात्मा को की प्राप्ति कराने वाली विद्या है। बाकी जितने ज्ञान है वो सहायक जरूर है, पर कहीं न कहीं परमात्मा से दूर करने वाले। सबके सब क्या है, परमात्मा से जितने भी साधन हैं वो भी परमात्मा से दूर ही तो करते हैं, क्योंकि द्वैत को सत्य मानते हैं, मान करके। लेकिन सहायक इसलिए है कि अंतःकरण की निर्मलता, एक स्टेज तो उसका संपादन कराने वाले होने से उनको साधन स्वीकार करते हैं, है ना। लेकिन परमात्मा को प्राप्त कराने वाली विद्या, साधन, ज्ञान तो यही है। बताए थे ना, अंतरंग साधन बहिरंग साधन। अंतरंग और बहिरंग साधन बतलाए है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तत्वम पद का शोधन, ये 8 जो बताए वो अंतरंग साधन बताए। और इसके अलावा जो यज्ञ, जप, तप, तीर्थ आदि जितने भी बतलाए, ये सब क्या है, ये सब बहिरंग साधन है ये भी। और साक्षात हेतुस्तु ब्रह्म विद्यैव। पूछा ना, विद्या द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चा परा चेति, 2 विद्या बताई है जी, परा और अपरा विद्या। अपरा विद्या क्या है, ऋक्साम यजुर्वेदी, ये सब क्या है, ऋक वेद, साम वेद, यजुर्वेद आदि जितने भी सब है, ये सब क्या है, अपरा विद्या। कर्म है ना, कर्म कांड, उपासना कांड, अपरा विद्या का है। परा विद्या क्या है, यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा जो अक्षर अविनाशी ब्रह्म है उसकी प्राप्ति होती है, वही विद्या क्या है, परा विद्या है। बाकी सब विद्याएं अपरा विद्या, बाकी सब क्या है, अपरा विद्या है। तो परमात्मा को प्राप्त कराने वाली परा विद्या तो वेदों में एक हिस्सा है, तो उपनिषद हो गया ना। हाँ, उपनिषद है। बाकी जो कर्म कांड है, हाँ, यहाँ पर मतलब केवल वही है जो ब्रह्म का प्रतिपादन करे, बोध कराए। उसमें भी महावाक्य जो जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करते हुए ज्यादा आदरणीय है। कोई ब्रह्म आत्मा का स्वरूप बताते हैं, कुछ वेदों के उपनिषद वाक्य क्या करते हैं, ब्रह्म का स्वरूप बतलाते हैं, है ना। आत्मा का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप बतला रहे हैं ना, भिन्न भिन्न, ठीक है। लेकिन जो महावाक्य है वो आत्मा ब्रह्म की
एकता का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए वो ज्यादा आदरणीय है, उनका विशेष महत्व है। वो 4 ही महावाक्य है। अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। ये क्या है? 4 महावाक्य, क्योंकि स्पष्ट रूप से एकता का, ऐक्य का प्रतिपादन कर रहे हैं, भेद नहीं। जो भेद का प्रतिपादन करने वाले वाक्य है उनको उतना आदर नहीं दिया जाता है। अवान्तर वाक्य वही तो है। एक महात्मा के पास आज ही पता नहीं विचार चल रहा था, आज या रात्रि में, तो बहुत पहली बात है, करीब 15-16 वर्ष पहले, इससे भी ज्यादा हो। एक महात्मा के पास हम बैठे थे, अच्छे संत थे, तो उनसे पूछा कि जी क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? तो कहते साधु को तो आत्मचिंतन करना चाहिए। और यदि व्यवहार क्या करना चाहिए? तो कहते हैं जिज्ञासुओं को उपदेश करें। तो उपदेश क्या करें? कहते उपदेश भी केवल यही करना चाहिए। ये कर्म, उपासनाएं, कथा, कहानियां, आजकल तो यही चलता है। तो कहते साधु को नहीं उपदेश करना चाहिए। साधु को तो केवल अद्वैत ब्रह्म का ही बोध कराने वाला उपदेश करना चाहिए साधु को। इसे साधु को ज्यादा प्रपंच या ज्यादा व्यवहार में रहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके तो श्रोता कितने होंगे, जिज्ञासु कितने होंगे, है ना? हाँ, तो साधु को यही, क्योंकि सत्य का ही प्रतिपादन करना चाहिए ना, और सत्य तो यही है। बाकी सब तो क्या है? बाकी सब तो सब कुछ नाशवान ही है। वो ज्ञान भी और उस ज्ञान से प्राप्त होने वाले जो लोक परलोक भी है, सबका सब क्या है? नाशवान ही है। तो साधु को तो सत्य जो है, सत्यम परम धीमहि बोल तो दिया है शुरू में ही। तो सत्य क्या है? जगत सत्य है क्या? या सोपाधिक सत्य है? सत्य तो क्या है? ब्रह्म ही सत्य है। तो सत्यम परम सत्यम धीमहि। मैं क्या करता हूँ? जो परम सत्य है उसका ही ध्यान करता हूँ। क्या बोलते हैं? जो परम सत्य है उस परम सत्य का ही, परम सत्य परमात्मा है, चेतन तत्व है, सबका अपना आत्मा है, तो उसका ही मैं ध्यान करता हूँ। तो असत, बाकी उससे भिन्न सबका सब क्या है? असत्य। बाकी सब क्या है? असत्य। तो ये पराविद्या बता दी है, जो ब्रह्म का बोध, ब्रह्म की प्राप्ति कराए, वो पराविद्या। तो ये जो ब्रह्मविद है ना, क्या है ये? शरीर रहते हुए, उपाधि रहते हुए भी क्या है? ब्रह्मैव स्वयं, स्वयं ब्रह्म ही है। और उपाधि का नाश हो जाने पर, उपाधि विलये अपि, उपाधि का विलय हो जाने पर भी ब्रह्म ही है। अब आप देख लो जी, परिच्छिन्न से तंग हो गए हो तो व्यापक में आ जाइए। जड़ से, दृश्य से, द्वैत से, दुख से यदि उपराम हो गए हो तो इसमें सत में, चेतन में, अविनाशी में, पूर्ण में, आनंद में, परमात्मा में आना हो, ये तो आपके मन की बात है। जहाँ चाहो वहाँ लगा लो, जब चाहो जब लगा लो, वही आकार ले लेता है ये, है?
जगत जगदाकार ब्रह्माकार मन ही तो हो जाएगा। ये जगदाकार कौन हो गया? तो इनको ही सत्य मानता है, इनको ही सुखरूप मानता है, इसलिए निरंतर इनका ही चिंतन, इनका ही स्मृति होती है। तो मन क्या हो गया? बोलते हैं ना कि विषयाकार। क्या हो गया? विषयाकार, जगदाकार। अरे उसको धन ही धन सूझता है, तो उसका मन क्या हो गया? धनाकार हो गया। धन के विषय में जो सोचता रहे हर समय, तो क्या हो गया वो? तो जगदाकार, यह आकार भी आपका मन धारण कर लेता है। और ब्रह्माकार, ब्रह्म में लगाया तो आपका मन क्या हो जाएगा? ब्रह्माकार हो जाएगा। जिधर लगाना हो बीच में आप खड़े हुए, आप कहाँ खड़े? आपके ना हाथ बांधे हुए ना पैर बांधे हुए हैं, कुछ बांधा हुआ है ना, आपकी आंखें बांधी हुई है। तो क्या महाराज एक चीज तो बांधी हुई है, हैं? अकल है, बुद्धि रूपी जो चक्षु है वो क्या है? वो बंधे हुए हैं। वो ज्ञान के द्वारा, सत्संग सदग्रंथ, इसके द्वारा क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। तो सब कुछ खुला हुआ है। अब आप देखो कि जगदाभिमुख होना है या ब्रह्माभिमुख होना है, आत्माभिमुख होना है। जगद सारा का सारा नाशवान है, और जो आत्मा है, ब्रह्म है, वो अविनाशी। इसका निरंतर संयोग वियोग, लाभ हानि, नश्वर। और जो ब्रह्म है वो तो अक्षर है, अव्यय है, पूर्ण है, सच्चिदानंद स्वरूप है। अब आप देख लीजिए, हैं? लेकिन ये वासनाएं होती है ना, ये वासनाएं क्या होती है? बड़ी प्रबल होती है। जैसे मक्खी मिठाई के ऊपर भी बैठती है, और वासना वसात जो गंदगी है उसके ऊपर, जबकि मिठाई मिल रही है तो कहाँ रहना चाहिए? लेकिन फिर भी वासना से वासित हुआ हुआ कहाँ पहुंच जाती है? हाँ। तो वैसे ही आपका चित्त सत्संग में, ब्रह्म चिंतन में आनंद का, सुख का अनुभव करता है ना, लेकिन जन्मांतरीय, जन्म जन्मांतरीय जो संस्कार, अभ्यास, वासना वसात फिर जगदाभिमुख होकर के और उसमें रस का आस्वादन करता है। तो इसका मतलब सही से बोध नहीं हुआ, ठीक से ठोकर नहीं लगी, चोट ठीक नहीं लगी। संसार के प्रति प्रियता, सुख बुद्धि, सत्य बुद्धि कितना महत्व देते हैं। सत्संग नहीं करते ना, इसीलिए तो सत्संग नहीं करते, संसार को ही महत्व देंगे, पता नहीं किन किन और बातों को। संसार में प्रशंसा को, है, प्रसिद्धि को, मान सम्मान को, बोलने, हैं, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, बिछाने, आने जाने, लेने देने, इसी को क्या करते हैं? कितना महत्व देते हैं। अब संसारी देवे सो देवे, लेकिन साधक साधु भी जगत को ही महत्व देवे, तो फिर तो कोई अर्थ की कोई लाभ नहीं हुआ ना। संसारी तो संसार को ही महत्व देगा ही, क्योंकि वो तो है ही संसारी, वो क्या है। लेकिन साधु साधक जो हुआ है, तो वो तो संसार की पहले ही असारता, दो प्रकार का संन्यास बोला बताया है ना।
विद्वत संन्यास और विविधसो संन्यास। विद्वत संन्यास क्या है? विद्वत संन्यास वही है कि जिसको स्वरूप का बोध हो। क्या हो गया? अपने स्वरूप का बोध हो गया और जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए जो संन्यास ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं? विद्वत संन्यास। समझ आया? बोल तो पहले ही हो गया है अपने स्वरूप का, लेकिन जगत व्यवहार कर रहा है। हाँ, लेकिन अब क्या है, वो जीवन मुक्ति में पूरी तरह से डूबा रहना चाहता है, तो उसके लिए क्या करता है, वो घर परिवार आदि छोड़ देता है। तो वो जो संन्यास है वो विद्वत संन्यास है। तो दूसरा है विविधसु संन्यास। जाना नहीं है, परमात्मा को जानने की इच्छा है, जिज्ञासा को लेकर के जो संन्यास लिया जाता है वो क्या है? विविधसु संन्यास। किसको जानने के लिए? एक परमात्मा को जान लिया है, दूसरा परमात्मा को जानने के लिए संन्यास लेता है। किसको जानने के लिए? परमात्मा को जानने के लिए संन्यास लेता है। बहुत थोड़े लोग तो लेते हैं। इस पथ पर तो बहुत थोड़े लोग चलते हैं, और वे थोड़े लोग भी रास्ता भटक जाए। बहुत थोड़े लोग तो इस मार्ग पर आते हैं, कदम बढ़ाते हैं, और उसमें भी अधिकतर क्या हो जाते हैं? हिरणी के मुंह में फंस जाते हैं। कौन फंस गए? राजा भरत, महान तपस्वी है ना, इतने बड़े त्यागी, और कहाँ फंसे? तो वैसे ही के देश सुधारूंगा, धर्म करूं की स्थापना करूंगा, हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बोलते तो है कुछ कुछ, समाज सुधारूंगा, हैं, और प्रधानमंत्री बनूंगा। कौन? साधु। साधु जो है, अरे भाई पहली बात तो इस मार्ग पर कदम ही कोई कोई बढ़ाता है, और यू टर्न हो जाते हैं। फिर यू टर्न हो जाते हैं ना, पहुंचाए क्या हो गए वापस। तो यू टर्न ठीक नहीं है फिर, ठीक है ना। तो विविधसु संन्यास, परमात्मा को जानने की इच्छा, क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए मनुष्य शरीर मिला, और कम से कम संन्यास तो लिया ही परमात्मा प्राप्ति के लिए, और किस लिए लिया है? बाकी सब चीजों का तो कोई मूल्य, कोई महत्व नहीं है। शरीर, परमात्मा को जाने बिना शरीर रहे तो कोई अर्थ नहीं, और परमात्मा को जान लिया तब शरीर ना रहे तब भी। तो इसलिए सारी शक्ति जितनी भी आपके पास विचार शक्ति, विवेक शक्ति, बुद्धि शक्ति है, लगा करके और परम प्रयोजन ही सिद्ध करना चाहिए। परम प्रयोजन जो परमात्मा है उसको ही सिद्ध करना चाहिए। तो इसलिए उपाधि नासाद या उपाधि विलये ब्रह्मैव ब्रह्मवेत्त स्वयं। ब्रह्मवेत्ता जो है वो तो ब्रह्म ही, उपाधि रहते भी और उपाधि के विलय हो जाने, निरंतर ब्रह्म ही। 567वां देखिए। क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तं तैलं तैले जलं जले संयुक्तमेकतां जाति तथात्मन्यात्मवेद्यते।
विन्मुनिः क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तं तैलं तैले जलं जले संयुक्तं एकतां याति तथा आत्मनि आत्मविन्मुनिः। हाँ जी, क्षीरम क्षीरे, दूध जो है दूध में क्षिप्तम डालने पर क्या होता है? एकताम याति, एक हो जाता है। दूध को दूध में मिला दिया, क्या हो गया? दूध हो गया ना, अलग अलग नहीं रहा है। एक जो था वो गाय का दूध था, दूसरा भैंस का दूध था, दोनों को क्या किया? तो क्या हो जाते हैं? दूध ही हो गया ना। एकताम, अब उसकी अलग अलग भेद नहीं रहा ना, अलग अलग उनका पृथकता नहीं रही। तैलम तैले क्षिप्तम संयुक्तम एकताम याति, और तेल में तेल डाल दिया तो क्या हो जाता है? तेल ही हो जाता है, एक हो जाते हैं। जलम जले, जल में जल मिला दिया तो क्या हो गया? एक ही हो गया ना, एक ही हो जाता है। संयुक्तम एकताम याति, मिल करके क्या हो जाते हैं? एक ही हो जाते हैं। अलग अलग, गंगा जी का जल यमुना जी का जल मिला दिया तब क्या हो गया? वो केवल जल। अब उसको गंगा जल या यमुना जल अलग अलग नहीं कहेंगे, एक हो गया ना। वैसे जैसे ये समस्त नदियां, समस्त नदियां अलग अलग नाम रूप वाली है और समुद्र में जा करके एक हो जाती। और वहां पर भेद नहीं रहता है कि गंगा जी का जल है, ये यमुना जी का जल है, ये कावेरी का जल है, एक ही हो गया, बस जल ही रह गया। तथा आत्मनि ब्रह्मविद मुनि, इसी प्रकार से जो ब्रह्मवेत्ता मुनि है, जो क्या है? मुनि है, मननशील है, विचारवान। मुनि लिखते हैं ना, मुनि नाम के आगे लिखते हैं मुनि। तो पहले जो भी लिखे, जो भी नाम है, वो नाम के अनुसार, जैसे किसी को लिख दिया MA, तो MA का मतलब क्या है? कि उसने MA की पढ़ाई की हुई है, पढ़ा हुआ है, इसीलिए क्या है वो? MA। लेकिन आजकल तो ऐसे होता है, डॉक्टर की पत्नी क्या है वो? और मास्टर की पत्नी बोलते हैं ना, लेकिन व्यवहार में तो बोलते हैं। अब वो बेचारी कभी स्कूल नहीं गई, स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, लेकिन क्या बोलते हैं वो, है ना? तो वैसे ही हो रहे हैं आजकल, नाम रख दिया है और वैसा, हाँ, वैसा गुण, वैसी पात्रता, वैसा आचरण। अब जैसे मुनि, क्या नाम रख दिया? अब नाम तो रख दिया आत्मानंद, है? और आनंद कहाँ मान रहा है? जगत में। कहाँ आनंद मान रहा है? कहाँ आनंद चाह रहा है? जगत में चाह रहा है ना। प्रशंसा चाह रहा है, प्रतिष्ठा चाह रहा है, यश कीर्ति चाह रहा है, या धन आदि चाह रहा है, तो वो आत्मानंद हुआ क्यों जी? सच्चिदानंद हुआ, ब्रह्मानंद हुआ, वो क्या हुआ? जगदानंद ही हुआ ना। जगत में ही आनंद मानता है, इसलिए जगदानंद भी नाम है। जगदानंद।
ऐसा नहीं होना चाहिए। मुनि मुनि नाम रखा है तो वैसा आचरण भी होना चाहिए ना, नहीं? जैसे सन्यास, सन्यासी, तो सन्यासी का मतलब क्या है? बताया ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सोचिए यति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। शुरू में क्या बोला है? सोचिए ग्रह ही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। ऐसा गृहस्थ सोचनीय जो मोह के कारण से कर्म पथ का परित्याग कर देता है, कर्तव्य कर्म नहीं, कर्तव्य कर्म करेगा तो कर्म करना तो बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? कर्म करने से क्या होगा? एक तो अंतःकरण निर्मल होगा कर्म करने से, दूसरा कर्म करेंगे तो कर्म और कर्म फल से वैराग्य भी होगा। क्या होगा? कर्म और कर्म फल को जानेंगे कि कर्म फल तो सीमित है, इतना कर्म किया मिला इतना सा है, तो उससे क्या होगा? वैराग्य भी होगा। तो कर्म करना तो हर प्रकार से श्रेष्ठ है। तीसरे या पांचवें अध्याय में आया है ना कि न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते। कर्मों का आरंभ किए बिना कर्मों से उपरामता करके देख लिया, करके तो फिर वो उस तरफ कदम बढ़ाएगा क्या? अब इसने करके नहीं, जो मठाधिकारी है ना, मठाधिपति, तो वो मठ से क्या हो सकते हैं? उपराम हो सकते हैं। लेकिन जो फक्कड़ है कहीं वो क्या सोचते हैं कि जो मठाधिपति है ना, वे क्या है? वो बड़े ठाट बाट में, उतना भी मठ होना चाहिए। एक माँ तो बता रहे थे, एक माँ नाम तो नहीं लेता, फिर वो बहुत बड़े जगत उस पे शंकराचार्य भी रहे, तो बता रहे थे कि जब पढ़ते थे हम विद्यार्थी काल में तो कैसी भिक्षा मिलती थी और पुस्तक तक लेने के पैसे नहीं होते थे, कपड़े धोने तक का साबुन लेने तक के पैसे नहीं होते थे। वो इस प्रकार का समय था। तो क्या हम सोचते थे कि भाई हमारा भी कभी ऐसा होगा तो हम ऐसे करेंगे। तो बड़ी अच्छी प्रतिभा थी, बुद्धिमान थे, बड़े योग्य बने, बड़ा उनका खूब प्रचार प्रसार रहा, फिर शंकराचार्य पद पर भी बैठे, बड़े विद्वान थे, विद्वता थी। ये कह रहा हूं कि जो बेचारे वो क्या सोचते हैं कि मठाधिपति बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। मठाधिपति सोचता है कि भाई सुख तो कुछ नहीं है, पर क्या हो गया? पर वही होता है कि कहना खून मुंह लग गया है? क्या हो गया? छूटता नहीं है। और कुछ का ऐसे भी होता है कि छोड़ू किसे और पकड़ू किसे। भोला बाबा की छंदावली में है ना कि छोड़ू किसे पकड़ू किसे, किसको छोड़ना किसको पकड़ना, सबका सब तो मिथ्या में ही है। छोड़ना पकड़ना सब मिथ्या में ही। तो छोड़ने आदि का भी किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं होता है, वो ज्ञानी की स्थिति। अन्यथा तो ये जो है ना चाह बनी हुई है यदि, तो फिर क्या हुआ? वो जगदानंद ही हुआ, जगत में ही आनंद मानने वाला है ना। लेकिन यहाँ मुनि है। मुनि का मतलब मननशील, जगत से सर्वथा उपरत। इहा मूत्र फल भोग विरागा, पहले ही आ गया था। अब आप सोचिए,
यहाँ के जो भोग है उनसे तो वैराग्य है ही। अमूत्र फल भोग विराग, इस लोक के ही नहीं परलोक के भी जो समस्त भोग साधन है उन सब से जो विरक्त है, वैराग्यवान है, वही इस विद्या का अधिकारी। और भोला बाबा ने तो क्या बताया है, ब्रह्मादि का ऐश्वर्य भी जिसके लिए खर भार है। तो सोचो कितना पुरुषार्थी है, कितना परिश्रमी, कितना विचारवान, कितना अनुभवी, कितना दृढ़ प्रतिज्ञ इस पथ पर बढ़ सकता है, इस विद्या का अधिकारी कितने होंगे? हैं? कितने होंगे इस विद्या का अधिकारी? तो ब्रह्मादि का ऐश्वर्य भी जिसके लिए गधे का बोझ, इतना वैराग्यवान, वो इस विद्या का अधिकारी है। समझ आया है? हाँ। और यदि मोह लोभ के धागे जुड़े हुए हैं, काम क्रोध के, लोभ मोह के, राग अहंकार के, पद प्रशंसा के, यदि धागे जुड़े हुए हैं ना, तो उन धागों से क्या है, वो बंधा हुआ है। तो ऐसा जो चित्त है वो बंधा हुआ है, तो वो आगे जा पाएगा क्या, बढ़ पाएगा क्या? कितना ही ज्ञान सुनाए, जैसे जो पशु बंधा हुआ है उसे कितनी ही लाठी मारे, क्या होगा, कहीं बढ़ पाएगा? वैसी ऐसा मन जो इनमें उलझा हुआ है, कितने ही ये जाने कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कितने ही बार सुने, कितने ही बार लाठी पड़े, तो भी क्या होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए देखो मुनि, और मुनि होता हुआ अब तो क्या हो गया, ब्रह्मविद। क्या है ये? ब्रह्मवेत्ता, आत्मविद। तो आत्मैव भवति संयुक्तम एकताम याति। जिस प्रकार दूध में मिल करके दूध एक हो जाता है, दूध ही हो जाता है, तेल में मिल करके तेल तेल ही हो जाता है, जल में मिल करके जल जल ही एक ही हो जाता है। इसी प्रकार से मुनि ही आत्मविद आत्मनि एकताम याति। जो ब्रह्मवेत्ता है, आत्मवेत्ता मुनि, वो अपनी आत्मा में ही एकताम याति, एकाकार हो जाता है। क्या हो जाता है? एकाकार हो जाता है, आत्मरूप ही हो जाता है। तो द्वैत की गंध से शून्य हो जाता है, द्वैत का, भेद का वहां पर कोई काम नहीं होता है, क्योंकि जहाँ भेद है वहां पर क्या है, भय का कथन कहा। श्रुति की क्या कहती है, द्वितीयाद वै भयम भवति। जहाँ पर द्वैत पना बना हुआ है वहां पर क्या है, भय रहेगा ना। क्योंकि द्वैत का तो संयोग भी और वियोग भी दोनों के दोनों भय रूप ही है। क्या है, और सीमित तो हो जाते हैं, दो होने से क्या होंगे। अब एक भाई है तो बंटवारा होगा क्या, और दो हुए तो बंटवारा होगा नहीं होगा। वैसे दो सत्य हो गए तो दोनों
क्या होंगे? एक दूसरे के द्वारा परिचिन्न होंगे ना? नहीं होंगे। हाँ, कि तेरी सीमा वहां तक, मेरी सीमा वहां तक, जगत की सीमा यहाँ तक है, उसके आगे परमात्मा की सीमा है, ऐसा नहीं। लेकिन हम ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ तो जगत आभास मात्र है, सत्य तो केवल एक परमात्मा है, और परमात्मा एक अद्वितीय केवल है, द्वैत की सत्ता ही नहीं दूसरे की, एक मान। और जो अपनी आत्मा में बता दिया नानापना देखता है, मृत्यो से मृत्युमाप्नोति या इह नानेव पश्यति, वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है, अर्थात पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण हो। मृत्यो से मृत्युमाप्नोति या इह नानेव, जो अपनी आत्मा में नानापन, नाना इवा, थोड़ा सा भी क्या देखता है? नानापन देखता है, भिन्नता देखता है। भिन्नता के समान भी यदि देखता है ना, तो उससे क्या होता है? मृत्यु से मृत्युमाप्नोति, मृत्यु से मृत्यु को ही पुनः पुनः देह धारण करना, देह त्याग करना, ये चलता रहता है। और देह धारण करके देह की सेवा पूजा है, और देह की सुविधा के साधन नहीं, देह की सुविधा के साधन जुटाना, देह की रक्षा करना, पोषण करना, देह की जो रोग आदि हुए हैं उन सब से रक्षा करना, तो देह का कितना काम है? देह में क्या है? ये रहता है ना। तो देह धारण और फिर देह त्याग, तब भी बड़ा कष्ट है। सारे साधन बनाए थे, अब सब छूट जाएंगे। ये दूसरा रखते भी नहीं बनता इस शरीर को, क्यों? इतना आसक्त कमजोर हो गया। बूढ़े कहते हैं महाराज राम जी उठा ले, हैं? कब उठाएगा राम जी हमें? तंग हो जाते हैं लोग। तो देह धारण करना वो भी दुख रूप, देह त्याग वो भी दुख रूप, और बारंबार यही होता रहता है। बारंबार क्या होगा? यही होगा। देह धारण करो, पोषण करो, रक्षण करो, साधन जुटाओ, और फिर भी देह शक्तिहीन होता जाए। रोग आदि तो घर इसमें बनाते हैं। व्याधि मंदिरम कहा है। मंदिर जानते हो आप लोग? मंदिर में क्या होता है? भगवान होता है। भगवान का क्या रखते हैं? स्वरूप रखते हैं ना, भगवान का विग्रह रखते हैं, मूर्ति। तो वैसे ये जो शरीर है ना, ये भी मंदिर है। तो क्या बताया? व्याधि मंदिरम, बीमारियों का घर है। क्या है? बीमारियों का घर ही है। बीमारी बड़ी पड़ी है, वात पित्त कफ, थोड़ा गड़बड़ हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए तो गड़बड़ है। पित्त बढ़ गया, पित्त प्रकुपित हो गया, वात प्रकुपित हो गया, कफ प्रकुपित हो गया, तो वात पित्त कफ। और किसी एलोपैथिक डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाए तो उसने तो समुद्र में गोता लगा दी, अब तैर करके पार करना। शुगर हो गई, पहुंच गया एलोपैथिक डॉक्टर के पास, जीवन भर तैरेगा, किनारा मिलेगा क्या? और आयुर्वेद में आ जाए या प्राकृतिक चिकित्सा में आ जाए तो कहेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा वाले तो कहेंगे शुगर नाम की कोई बीमारी होती ही नहीं है, ये ठीक हो गया। यूं हो भी जाता है। तो एलोपैथिक वालों के चक्कर में पड़ना तो
हाँ, ऐसे सागर में गोते लगा जाना है। यदि व्याधि और कुछ भी नहीं है, वात पित्त कफ यूं हो जाता है आयुर्वेद में, ठीक। तो एलोपैथिक के चक्कर में मत पड़ जाना भूल करके भी। हाँ हाँ, वो तो क्या है, इलाज ही नहीं है। अच्छा जी, क्या बताया? वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है जो नानापना देखता है अपनी आत्मा में। ऐसा श्रुति भी कह रही है। ये किसका वचन है? श्रुति वचन है। और स्मृति वचन आप सुनते ही है। गीता जी में भी क्या बताया? ये बताया है ना, निरंतर क्या बतला रहे हैं? यही बता रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है। आत्मा क्या है? शस्त्र से, अग्नि से, जल से, वायु से ना जलाया जाता, ना गीला होता, ना काटा जाता, ना सुखाया जाता है। श्रुति स्मृति वचन है और संत महापुरुषों का भी अनुभव है और स्वयं का भी यही निश्चय और यही बोध है कि क्या, कि एक आत्मा में जो भेद देखता है, भिन्नता देखता है, वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है। तो इसलिए मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त नहीं होना, छूटना है तो अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव करो। लेकिन उससे पूर्व जगत का जो भी यद किंचित चित्त में जो राग है उसको गलित कर लेना, अन्यथा वही बात होगी कि तेल से भीगे हुए वस्त्र में रंग दे रहे हो। हैं? क्या होगा? ये ज्ञान तो केवल रंग देना ही तो है, बाकी तेल उतारो, तेल उतारा नहीं। तेल यदि लगा हुआ है तो क्या होगा? हाँ, तो वो उतार लेना चाहिए, फिर ये रंग चढ़ गया। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल देखेंगे।